Hi dear students, welcome back to Science Wise once again. In this video, we are going to study chapter 3, that is Safety and First Aid of class 5. In this chapter, we are going to learn about road safety, fire safety, water safety, first aid for minor wound, sprain, fracture, animal bite, snake bite, nose bleeding, minor burn, painting and heat stroke. बच्चे, let us start with the get ready exercise. In get ready exercise, they are asking you, do you think the children are safe in this situation? What are the safety rules that they should follow, that should be followed in each situation? So here some pictures are given and you have to think about it. Are the children safe in the situation or not? So in first picture you can see a girl taking a lolly from a stranger. Is this safe? आपके मम्मा बोलते हैं ना कि अनजान व्यक्ति से आप खाने पीने की कोई भी चीज नहीं लेंगे, तो यहाँ पे क्या ये सेफ है? A child is taking a lolly or a candy from a stranger, so it is not safe, right? Then in next picture you can see that two girls are playing on the road. Is it safe to play on the road, beta? No, it is absolutely not safe to play on the road. Then third picture is of a boy playing near swimming pool. See, swimming pool is not the place to play, and if you are doing swimming also, so you should take a elder person with you, right? Then in fourth picture, a boy is cycling, right? A boy is cycling. So a boy is cycling, it's good, but he is not cycling without helmet and the protective guards, right? uh, we can say elbow guard or something the boy should wear. So this is also not safe. Okay, moving to the chapter. We should always be careful whenever we are being when we are be it our होम, स्कूल, रोड और प्लेग्राउंड. इसका मतलब हमको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम घर पे हो, स्कूल पे हो, रोड पे हो. ठीक है. समटाइम्स लिटिल बिट ऑफ केयरलेसनेस लीड्स टू मेजर एक्सीडेंट्स. और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स को लीड कर सकती है. ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स एंड स्टे सेफ. तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें ताकि एक्सीडेंट्स नहीं हो और हम सेफ रह सकें. ठीक है. तो पहले हम बात करते हैं रोड सेफ्टी की. इन 2018 there were 4,67,044 road accident cases recorded by the Ministry of Road. ठीक है. इतने केसेस जो थे वो रिपोर्ट किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स के द्वारा. ठीक है. और इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमको कुछ सेफ्टी रूल्स को अपनाना चाहिए. ठीक है. और वो सेफ्टी रूल्स क्या है? दैट ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक लाइट. हमको हमेशा क्या फॉलो करना चाहिए? ट्रैफिक लाइट, जब भी हम रोड को क्रॉस करते हैं. ठीक है. और जो ग्रीन सिग्नल है उसको देखना चाहिए. ठीक है. लुक फॉर द ग्रीन लाइट फॉर पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलते हैं उनके लिए. देन क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग. Second rule is to understand and learn the traffic signal properly. आपको ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं उनको प्रॉपरली समझना आना चाहिए. और दूसरी बात, आपको वो पढ़ना और फॉलो करना है. ठीक है. स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है. नेक्स्ट, डू नॉट
टॉक ऑन मोबाइल फोन, आपको मोबाइल फोन पे बात नहीं करनी है जब भी आप सड़क क्रॉस कर रहे हो या रोड पर हो, ठीक है। डू नॉट टॉक ऑन मोबाइल फोन। आपको गाने भी नहीं सुनने हैं और ईयरफोन्स भी नहीं लगाना है जब भी आप रोड को क्रॉस करेंगे। हमेशा आपको क्या करना है, अटेंशन देना है कहाँ पे, ट्रैफिक लाइट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ दो पिक्चर्स हैं, देखो इस पिक्चर में क्या बता रहे हैं कि ये जो लड़की है, ये जो वुमेन है, ये क्या कर रही है, ये मोबाइल फोन पे बात करते हुए रोड को क्रॉस कर रही है। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सेकंड पिक्चर पे आप देखिए कि जो बॉय है वो क्या कर रहा है, सेल्फी ले रहा है रोड पे। तो क्या ये सही है? नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। We should take our photographs और सेल्फी at the safer place। हमको अगर सेल्फी लेना ही है या फोटोग्राफ लेना है तो हमको कहाँ जाना चाहिए, किसी सेफ प्लेस पे हम जा करके अपनी सेल्फी और फोटोग्राफ ले लें, ना कि सड़क के बीच में या फिर ऐसी जगह जहां हम खुद अपनी जान को खतरे में डाल दें। ऐसी जगह हमको सेल्फी या फोटोग्राफ नहीं लेना है, ठीक है। से इट करेक्ट, पेडेस्ट्रियन, क्या बोलेंगे इसको, पेडेस्ट्रियन। फायर सेफ्टी, फायर सेफ्टी, ठीक है। फायर में कॉज ड्यू टू मेनी रीजन, फायर जो है वो बहुत सारे रीजन से कॉज हो सकती है, ठीक है। सच एज फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक वायर, अगर इलेक्ट्रिक वायर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो। दूसरी बात, आपकी जो कुकिंग गैस है अगर वो लीक कर रही है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, फायर कॉज हो जाएगी। बस्टिंग क्रैकर्स, अगर आप पटाखे जला रहे हैं और एक्सीडेंटली फायर लग जाए उसके वजह से, तो वो भी एक फायर कॉज करने का रीजन हो सकता है। एक्सीडेंट एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग यूज ऑफ पेट्रोल, अगर आप पेट्रोल, केरोसिन या डीजल का यूज कर रहे हैं और एक्सीडेंटली वहां फायर लग जाती है तो उसकी वजह से भी फायर कॉज हो जाती है, ठीक है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए, फायर से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हमको कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि स्टे अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट लीड टू फायर सच एज मैचस्टिक, लाइटर, हीटर, ग्रिल और गैस स्टोव। नेवर प्ले विथ मैचस्टिक, माचिस से कभी भी नहीं खेलना चाहिए और आपको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि मैचस्टिक, लाइटर, हीटर, ग्रिल, गैस स्टोव्स, ठीक है। फिर सेकंड है, इन केस ऑफ गैस लीक इन हाउस इमीडिएटली ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स, लेट द गैस एस्केप। अगर गैस लीक हो जाती है आपके घर में तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली आपको जो विंडो है, डोर है, उसको ओपन करना है ताकि जो गैस है वो वहां से बाहर आ पाए, ठीक है। डू नॉट लाइट अ मैचस्टिक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लीकेज ऑफ गैस, ठीक है। और जब ऐसा हो कि आपको लगे गैस लीक हो रही है तो वहां पे आप मैचस्टिक को कभी नहीं जलाएंगे क्योंकि वो फायर को कैच कर लेगी बहुत जल्दी, ठीक है। डू नॉट ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विच, आपको किसी इलेक्ट्रिकल स्विच को भी वहां पे ऑपरेट नहीं करना है, ठीक है। अवॉइड स्विच ऑन और ऑफ द स्विच इन द केस ऑफ स्पार्क इट मे कैच फायर, जब कभी स्पार्क लगी हो ऐसे इस टाइप से ना, वो फायर को कैच कर लेगी स्पार्क, जब आप स्विच को ऑन और ऑफ करेंगे तब। द गैस में कैच फायर थ्रू दिस स्पार्क, और जब आप ऑन और ऑफ करेंगे स्विच को तो वो जो गैस है उस रूम में वो क्या करेगी, फायर को कैच कर लेगी, ठीक है। थर्ड है, ऑलवेज चेक गैस पाइप्स रेगुलरली, आपको गैस पाइप्स को रेगुलरली चेक करना है और अगर वो डैमेज हो चुके हैं तो उनको रिप्लेस करिए, ठीक है। तो आपका जो ये वाले एक्सीडेंट है ना, गैस लीकेज वाले एक्सीडेंट, वो थोड़े से कम हो जाते हैं। फोर्थ क्या है, वाइल कुकिंग ऑलवेज वियर कॉटन क्लोथ्स, आप जब भी कुकिंग करेंगे तो आपको कौन से कपड़े पहनने हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं। आप नाइलॉन और रेयॉन जो है,
है ना। ये कैसे क्लॉथ्स हैं, ये सिंथेटिक फाइबर है। तो नायलॉन और रेयॉन जो है ना बेटा, ये बहुत जल्दी क्या करता है, फायर को कैच करता है, इसलिए आपको नायलॉन और रेयॉन के कपड़ों को अवॉइड करना है, ठीक है। 5 जो है, इन केस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक स्पार्क स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई। जब भी आपके घर में या कहीं भी इलेक्ट्रिक स्पार्क होती है तो आपको क्या करना है, आपको स्विच ऑफ करना है किसको, मेन पावर सप्लाई को। गेट द फॉल्टी इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड अप्लायंस रिपेयर्ड इमीडिएटली। जो भी आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट या अप्लायंस जो है उसको आपको रिपेयर करवाना है इमीडिएटली, ठीक है। इफ एनी इलेक्ट्रिक पॉइंट और अप्लायंस gets overheated or gives off burning smell, replace it immediately। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक पॉइंट है जो ओवरहीटेड हो चुका है, ज्यादा गर्म हो चुका है, या फिर वहां से जलने जैसी स्मेल आने लगी ना, बर्निंग स्मेल आने लगे, तो आपको उसको रिप्लेस करना है इमीडिएटली, ठीक है। 6th पॉइंट है कि आपको दिया, कैंडल जो है वो कभी भी कर्टेन और वुडन सरफेस के ऊपर नहीं लाइट अप करनी है, ठीक है। फॉल्ट का मतलब क्या होता है, अ डिफेक्टेड और अ फ्लॉन। जो डिफेक्टेड है उसी को हम फॉल्ट बोलते हैं। अ प्रिपरेशन इन द केस ऑफ फायर। आप फायर के टाइम पे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए जो है फायर ड्रिल्स होती हैं, ठीक है, जो हेल्प करती है और गाइड करती हैं आपको फायर जहां पे कॉज हुई है वहां पे आपको कैसे डील करना है उस सिचुएशन से। उसके लिए फायर ड्रिल्स जो हैं वो आपको प्रिपेयर और गाइड करती हैं, ताकि अगर आप फायर जैसे किसी केस में फंस जाएं तो आप वहां से कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। It is a fact most of the deaths in case of fire happen due to breathing in smoke and poisonous air and not by burns। जो ज्यादातर डेथ होती है वो फायर के केस में कैसे होती है, मतलब किस कारण से होती है कि आप जो ब्रीथ करते हैं वो स्मोक में ब्रीथ करते हैं, और दूसरी बात जो है एयर जो है वो पॉइजनस हो जाती है, ठीक है। तो पॉइजनस एयर होने की वजह से क्या होता है, आपका दम घुटने लगता है, आपको सफोकेशन फील होता है। तो इस वजह से फायर के केस में ज्यादातर डेथ्स होती है, ना कि बाय बर्निंग से। सो इफ वी स्मेल स्मोक वी शुड इन्फॉर्म एन एल्डर एंड लीव द प्लेस इमीडिएटली। और इसीलिए जब भी आप कहीं पे स्मोक की स्मेल आपको आए तो आपको जल्दी से किसी भी बड़े व्यक्ति को, आपसे जो बड़े हैं उनको बताना है, इन्फॉर्म करना है और उस प्लेस को इमीडिएटली लीव करना है। वी शुड स्टे लो एंड क्रॉल अंडर द स्मोक टू रीच द एग्जिट, रीच द एग्जिट। पुट आउट द फायर। अब आप जो फायर है उसको पुट आउट कैसे करेंगे, पुटिंग आउट अ फायर कैन बी वेरी डेंजरस। वी शुड नॉट पैनिक। हमको घबराना नहीं है। वी नीड टू बी क्विक इन आवर एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल एज वेल। हमको अपने एक्शन में बिल्कुल क्विक होना है और उतना ही रिस्पॉन्सिबल भी होना है। द मेथड यूज टू पुट ऑफ फायर of put off a fire largely depend on the cause of the fire, so do not try to put off the fire by yourself। raise an alarm and take the help of an adult। ठीक है, आप खुद से ही फायर नहीं बुझाएंगे, आपको अपने साथ किसी एडल्ट की हेल्प लेना है। इन केस of several fires we must dial the emergency number, that is 101। फायर इमरजेंसी नंबर क्या है, 101, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड गिव आवर करेक्ट एड्रेस। और जब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको अपना करेक्ट एड्रेस देना है, ताकि जो फायर सर्विस है
वो आपके लोकेशन पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेफ्टी रूल्स फॉर पुटिंग आउट अ फायर। इफ the material that catches fire is either paper, wood, plastic, we should use water or sand to put out fire. अगर जो जला हुआ मटेरियल है वो पेपर, वुड, प्लास्टिक है तो आपको क्या करना है? आपको करना कुछ नहीं है, आपको पानी लेना है और सैंड लेना है और उसकी हेल्प से आपको फायर को बुझाना है। ठीक है, और अगर किसी फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर में फायर लगी है या सॉकेट में या फिर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वहां पर आप पानी नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, वाटर कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इस केस में क्या करना है? आपको जो मेन पावर सप्लाई है उसको स्विच ऑफ करना है और फिर आपको सैंड का यूज करते हुए फायर को बुझाने की कोशिश करना है। ठीक है, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। और अगर आप पानी से फायर बुझाएंगे तो आपको करंट लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ठीक है, और जो कि आपकी डेथ को लीड कर सकता है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोक्लक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज द फायर। If the fire is caused due to fuel such as petrol, diesel and kerosene, you should never use water. ठीक है, और अगर फायर का कारण केरोसिन, डीजल, पेट्रोल है तो आप वहां पे वाटर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑयल है वो कैसा होता है? वो लाइटर होता है और वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर लेता है। तो फ्लोट करने की वजह से जो फायर है वो कंटिन्यूअसली जलती रहेगी और जैसे जैसे पानी आगे बहेगा वैसे वैसे आग भी आगे बहती जाएगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वाटर व्हाट यू शुड यूज सैंड, मड टू रिड्यूस द फायर। ठीक है, नेक्स्ट इज वी शुड कीप अ स्मॉल फायर एक्सटिंग्विशर। आपको हमेशा एक फायर एक्सटिंग्विशर को अपने घर पे रखना चाहिए। ठीक है, ताकि आप जो स्मॉल फायर है उसको घर पे ही आराम से डील कर लो। ठीक है, इन केस ऑफ द फायर इन द बिल्डिंग इट इज इम्पॉर्टेंट टू रेज एन अलार्म फॉर ऑल द ऑक्यूपेंट्स टू इवैक्यूलेट द बिल्डिंग। इवैक्यूलेट मीन्स बाहर आना, है ना, बाहर निकल जाना। Then it is a fact. Fire is caused by reaction between fuel and oxygen at certain temperature. Fire कैसे cause होती है? जब fuel और oxygen आपस में react करता है एक certain temperature पे तो वो fire को cause कर देता है। ठीक है, fuel can be a paper, plastic, wood, diesel, petrol, anything. ठीक है, out of this anything can be considered as fuel. To put out the fire we must eliminate either the fuel or the oxygen supply. और ये फायर को बुझाने के लिए आपको किसी एक चीज को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब बाहर करना पड़ेगा। या तो आप ऑक्सीजन को कर दीजिए या फिर आप फ्यूल को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो या जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाए। ठीक है, get it right. In case a building catches fire, the people in the building should not use the lift for evacuation. Rather than they should use a staircase to get out of the building. जब भी किसी बड़ी सी बिल्डिंग में फायर लग जाए, है ना, तो क्या करना चाहिए? वहां पे जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए बाहर आने के लिए। उनको बाहर आने के लिए सीढ़ी का यूज करना चाहिए, स्टेयरकेस का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इफ समवन्स क्लॉथ कैचेस फायर। अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करेंगे? इफ अ पर्सन्स क्लॉथ कैचेस फायर he she should not run around in chaos means confusion, state of confusion. By running, the oxygen present in the air increase the intensity of fire.
Instead, he or she should allow, he or she should follow these 3 simple steps. अब वो कौन सी simple steps हैं वो देखते हैं. तो स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल. अगर देखो ये बच्चे के कपड़े में आग लग गई है तो इसको क्या करना है, यही रुकना है, ग्राउंड पे गिरना है और खुद को रोल करना है ना, खुद को रोल करना है ताकि ये जो फायर है ये बुझ जाए. ठीक है. अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है, अच्छा पहले गेट इट राइट देख लेते हैं. On burning, the clothes of the person get stuck to the skin. Do not pull the cloth, just cut the cloth around the burn. Let us find some important number that we must know by heart. Like they have given you national emergency number, that is 112. They are asking for police, it is 100. Then for fire service 101, ambulance 108. Then next is water safety. We should be careful while entering water body. We should avoid water accidents if certain water safety rules are followed. We can avoid water accidents if we are following some of the safety rules. Like whenever you enter the water body, you should enter with the adult. जब भी आप पानी में जाएं तो आप किसी बड़े व्यक्ति के साथ ही पानी में जाएं. ठीक है. When people swim together, they can help each other or ask for the help in emergency. अगर बहुत सारे लोग एक साथ स्विमिंग करेंगे तो क्या होगा कि हम हेल्प के लिए हेल्प मांग सकते हैं. ठीक है, इमरजेंसी में. Then next point is always swim in the place supervised by the lifeguards. और उसी जगह पे आप स्विम करें जो आपको सजेस्ट की गई है लाइफ गार्ड के द्वारा. ठीक है. इफ यू आर लर्नर, डू नॉट एंटर इनटू डीप एंड्स. अगर आप लर्नर हैं तो आपको डीप एंड्स में नहीं जाना है स्विमिंग पूल के. ठीक है. थर्ड इज ऑलवेज वियर अ लाइफ जैकेट. आपको क्या पहनना है, हमेशा लाइफ जैकेट पहनना है. When you go for boating, जब भी आप बोटिंग के लिए जाएंगे तो देखो इन लोगों ने क्या पहना हुआ है, लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं. तो आपको लाइफ जैकेट्स हमेशा पहनना है. ठीक है. इवन इफ यू नो स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग आती भी है तो भी आपको लाइफ जैकेट तो पहनना ही है. इफ द बोट टर्न्स ओवर, इट सेव यू फ्रॉम ड्रोनिंग इन वाटर. अगर बाई चांस गलती से बोट पलट जाती है, टर्न ओवर हो जाती है, तो लाइफ जैकेट जो है वो आपको डूबने से, ड्रोनिंग से बचाएगी. Clear? We do not go for boating while do not go for boating if the boat is overcrowded. Overcrowded मतलब जब उसमें पहले से ही बहुत सारे लोग भरे हुए हैं तो आपको उसमें नहीं जाना है, क्योंकि क्या होगा उससे बोट जो है वो ओवरटर्न हो जाएगी, वाटर के अंदर डूब जाएगी. Then water rescue. The term water rescue means saving a person from drowning in water body. In order to save a person in a water body, we should follow these safety rules. ठीक है. Do not jump into the water body to rescue someone who is drowning. आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है किसी को भी बचाने के लिए. आपको उसकी जगह क्या करना है, आपको एक लंबी सी रोप या फिर रिंग उस पर्सन तक फेंकनी है ताकि वो उसको पकड़ सके, और उसको जब वो पर्सन पकड़ लेगा तो आप उस रिंग को, उस रोप को पुल आउट कर देंगे. ये होती है लाइफ रिंग. ठीक है. ऑलवेज शाउट लाउडली फॉर द हेल्प और इन्फॉर्म एन एल्डर इमीडिएटली. जब भी आपको ऐसा लगे कि आप डूब रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से चिल्लाना है जोर जोर से ताकि कोई एल्डर आपकी हेल्प कर दे. ठीक है. सो this was the part 1 of your chapter number 3. The first aid portion we'll study in part 2 video. If you people have any doubt regarding this part, you can mention all your doubts in the comment section. Stay connected with ScienceWise for more such videos. Thank you.